Good morning, students. Welcome to science class. We are reading chapter 5 Adaptations How Animals Survive. So, till now, we have read about adaptation for protection. Today, our topic is to read about adaptation for food. So, before I start this topic, let's quick recap. Okay. So, अभी तक हमने क्या पढ़ा है हैबिटेट के बारे में. हैबिटेट क्या होता है? द नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स एंड ग्रोज नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ओके. और एनिमल्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड किया था, जैसे कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मीन्स एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स like tigers, lion, dogs, cats, etc. Aquatic animals, animals that live in water are called aquatic animals like fish, whales, turtles, octopuses, etc. Amphibians, animals that live both on land and in water are called amphibians like frogs, toads, salamanders, etc. Arboreal animals is animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals like monkeys, chimpanzees, tree lizards, etc. Aerial animals is what? Animals that fly and spend most of their time in air are called aerial animals like birds, bats, insects, etc. We have read about adaptation. Adaptation means what? The process of developing special features in the body to adjust in the surroundings is called adaptation. ओके. फिर हमने इनकी अडेप्टेशन इन बिहेवियर के बारे में भी पढ़ा था. एनिमल्स के जो बिहेवियर की में जो उन लोग अडेप्ट करते हैं, लाइक कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में हो जाते हैं. हाइबरनेशन मीन्स व्हाट? जो विंटर में डीप स्लीप में चले जाते हैं और समर में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. उन वो दे आर कॉल्ड हाइबरनेशन एनिमल्स. हाइबरनेशन लाइक पोलर बेयर, foxes, all this are called hibernation animals. एस्टिवेशन में क्या होता है? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कुछ दिनों के लिए रेस्ट में चले जाते हैं समर में, उनको हम एस्टिवेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल स्नेक्स एंड एक्सेट्रा. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है जो एनिमल्स नेचुरल होम उनका जहाँ होता है, जो वहाँ पे वो विंटर में जनरली वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है टेम्परेचर इतना ज़्यादा फॉल हो जाता है कि उनको अपना नेटिव प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह कुछ दिन के लिए वो जाते हैं. ऐसी जगह में जहाँ वो सेफ फील कर सके, उनको फूड शेल्टर सब जगह मिले, वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं. और जब उनको ऐसा लगता है कि हमारा जहाँ उनका नेटिव प्लेस है वहाँ का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया, तो वो वापस से उड़ के वहीं आ जाते हैं. तो इनको हम माइग्रेशन कहते हैं. माइग्रेशन मीन्स द रेगुलर मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम सर्टेन रीजन्स इज नोन एज माइग्रेशन. ओके. फिर हमने पढ़ा था अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन के बारे में. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी, जैसे वी ह्यूमन बींग्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे सामने कोई एनिमी आ जाए तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? अपने ब्रेन को. टूल्स वगैरह हमारे पास हो नहीं हो वो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अपने ब्रेन को कि कोई सामने एनिमी हमारे पास आ रहा है तो हमें वहाँ पे स्टैंड करना है, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या हमें भागना है, या हमें कहीं छुपना है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग चलता है. बट एनिमल्स का इतना सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा नहीं होता. होता है उनका स्मेलिंग पावर, सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की तरह वो सबसे ज़्यादा दिमाग नहीं यूज़ कर सकते. तो इनकी कुछ एनिमल्स की बॉडी की कलर ऐसा बना दिया कि वो अपने सराउंडिंग में मर्ज हो जाते हैं, जिनको हम कैमोफ्लेजिंग कहते हैं. जैसे कि जेब्रा, कैमिलियन, ये क्या है? अपने एनिमीज़ को देख के वो अपने ऐसे सराउंडिंग में अपने बॉडी कलर को मर्ज कर देते हैं कि उनके एनिमीज़ गैस नहीं कर पाते कि यहाँ कोई एनिमल खड़ा है या जस्ट इज़ अ सराउंडिंग.
नेक्स्ट इज शेल्स एंड स्पाइंस। शेल्स एंड स्पाइंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कुछ एनिमल्स के बॉडी के ऊपर शेल्स होते हैं, किसी की बॉडी के ऊपर स्पाइंस होते हैं जिसको काटा, जो उनको हेल्प करते हैं अपने एनिमी से। तो जैसे टॉर्टोइज है, टॉर्टोइज मूव कर रहा है, कोई एनिमल आ गया उसको हर्ट करने के लिए, तो उनकी जो सॉफ्ट बॉडी होते हैं वो क्या है, अपने शेल के अंदर घुसा लेते हैं, तो वो छिप जाते हैं, वहाँ हाइड हो जाता है, फिर उनको कोई हर्ट नहीं कर पाता। वैसे ही हेजहॉग है, इनके बॉडी में स्पाइंस होते हैं, इनको ऐसा लगता है जब कोई इनको अटैक करने जा रहा है तो ये अपने स्पाइंस के अंदर घुस जाते हैं, तो कांटे के ऑब्वियसली कांटे के ऊपर कोई किसी को हर्ट नहीं कर पाएगा। इस तरह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग लेग्स जैसे डियर है, डियर क्या हो, फॉरेस्ट में रहते हैं, लायन का फेवरेट फूड है। जब लायन डियर पे अटैक करते तो वो क्या है, वो उनकी लेग्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो इतना फास्ट रन करके अपने आप को बचा लेते हैं। पॉइजन, कुछ एनिमल्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर पॉइजन होता है कि अगर उनको कोई हार्म करे तो वो उनको अपने स्टिंग्स, वो जो स्टिंग्स होती है उनकी डंक जो मारते हैं, उससे वो पॉइजन अपने एनिमी के अंदर डाल देते हैं, इससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन फॉर फूड के बारे में। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, और मतलब जिस तरह से वो अपना फूड खाते हैं तो उनका जो टिथ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिफरेंट टाइप का फूड खाएगा उनके डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ के स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे आपको पता है कि सभी एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जिसको हम फूड चेन कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सो लेट्स रीड। Animals can also be categorized on the basis of their eating habits into the following 5 groups. What are they? They are herbivores, carnivores, omnivores, parasites and scavengers. Okay, so first is herbivores. Herbivores क्या होते हैं? Animals that eat only plants or plant related food or plant products, they are called herbivores. Herbivores animals को हम शाकाहारी भी कहते हैं, जैसे cows, buffaloes, horse, elephants, they are all herbivores animals. अब इनकी जो teeth होती है वो कैसी होती है? They have sharp front teeth, cutting teeth for biting and strong back teeth for grinding. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हर्बीवोर्स एनिमल्स क्या करते हैं, पहले वो अपने खाने को मुंह में डाल के एक बार स्वॉलो कर जाते हैं, स्वॉलो करने के बाद फिर वो वापस से अपने खाने को बाहर निकाल कर उसको च्यू करते हैं, तो उसको, जिसको हम ग्नॉ भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो टिथ होती है वो, जब भी आप काऊ को कभी रोटी देकर देखना, वो रोटी पहले अपने फ्रंट शार्प टीथ से उसको कट करके स्वॉलो कर जाती है, फिर वापस से उस फूड को अपने मुंह में लाके जो उनका स्ट्रॉन्ग बैक टिथ है उससे वो उसको ग्राइंड कर करके, चबा चबा के, पीस पीस कर उसको ग्राइंड करके खाती है। तो इस तरह से हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं उनके शार्प की ये होती है कि उनके शार्प फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे वो कोई भी चीज़ को इजीली कट कर सके, और बाइटिंग के लिए जो उनकी स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होती है, मतलब बाइटिंग, जैसे कोई भी चीज़ को, जैसे हम खाना खाते हैं तो हम मुंह में जब रोटी डालते हैं या कोई भी चीज़ डालते हैं तो हम उसको बाइट करते हैं ना, फिर हम उसको धीरे धीरे चबाते हैं। तो बाइट के लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ आप काटोगे, मुंह से तोड़ोगे, तो आपका स्ट्रॉन्ग टिथ, फ्रंट का जो टिथ है वो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, तभी आप कोई भी चीज़ बाइट कर पाओगे। वैसे ही हर्बीवोर्स की जो शार्प फ्रंट टिथ है उससे वो बाइट कर लेते हैं, और जो बैक टिथ है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उससे वो अपने खाने को चबा के खाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कार्निवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स एनिमल्स क्या होता है, जिनको हम मांसाहारी भी कहते हैं। दे ईट ओनली द flesh of other animals are called carnivorous animals like lion, tiger, wolf, fox, crocodile, snake, etc. अब इनकी teeth कैसी होती है? They have sharp tearing teeth. इनकी जो टिथ होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, जिसको हम कैनाइन्स कहते हैं। आप जब कभी अगर इस तरह के एनिमल को देखोगे या आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो इनके आगे में बहुत नोकीले टाइप का टिथ रहता है, जिससे कि वो अपने फ्लैश को टीयर कर पाए ईजिली।
ठीक है, फॉर हंटिंग एंड टीयरिंग फ्लैश देयर प्रे, क्योंकि ये ज़िंदा शिकार करते हैं तो वो अपने दांत की जो इनकी कैनाइन्स उसको कहते हैं, उससे वो इजीली उसको बाइट करके टीयर कर देते हैं और टीयर करके वो उसको इजीली च्यू कर पाते हैं। तो इनकी जो तित होती है, टीयरिंग तित होती है, और ये जो इनकी जो तित होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो थोड़ी सी कर्व होती है। कर्व इसलिए होती है कि कोई भी चीज़ को वो टीयर करे तो वो इजीली उनसे टीयर हो जाए। तो इनकी जो तित होती है वो शार्प होती है फॉर टीयरिंग देयर फ्लैश, ओके, और थोड़ी सी कर्व होती है, और जो आगे में 4 दांत होती है इनकी, उसको कैनाइन्स कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स एनिमल क्या होते हैं? लाइक ओमनीवोर्स इज crows, bear, human beings. Omnivores animals क्या होते हैं? Those animals who eat plants related food as well as flesh of other animals. जो दोनों चीज़ खाते हैं उनको हम omnivores animals कहते हैं, जैसे bear, monkey, crow एंड वी ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम भी दोनों चीज़ खाते हैं, प्लांट्स रिलेटेड फूड भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का फ्लैश भी खाते हैं। तो हम सब और हम और क्रोज, बियर्स एंड मंकीज, दीज आर ऑल ओमनीवोर्स एनिमल्स, और these animals eat both plants and animals. Okay, next is parasites. Parasites क्या होते हैं? Some animals like lice and bed bugs live on the body of animals and suck their blood. Some animals like tapeworms and hookworms live inside the body and get their food. The animals which live in or on the body of other animals are called parasites. The animals from which parasites get their food are called host. अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइस, टिक्स, फ्लीज, ये सारी चीज़ें क्या, लाइस क्या होते हैं? अब आपको पता है लाइस क्या होता है? लाइस होते हैं जो जनरली ह्यूमन बींग्स के में भी पाया जाता है, उनकी हेयर में पाया जाता है, सर पे जो छोटे छोटे कीड़े टाइप के हो जाते हैं जिनको हम जू या लाइस कहते हैं, वो हो जाता है। बेड बग्स मीन्स जो बेड पे खटमल हो जाते हैं, वो हो जाता है। तो इस तरह की टिक्स जनरली आपको डॉग्स, कैट्स या काउज इनकी बॉडी में देखने मिलता है। तो ये क्या होता है, आपको पता है, आपको डीवॉर्मिंग मेडिसिन स्कूल में दी जाती है या आप किसी डॉक्टर से लेते हो, तो वो क्यों हम लेते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, जनरली छोटे बच्चे रहते हैं या छोटे एनिमल्स जो रहते हैं वो सॉइल से, कभी कभार हम भी मिट्टी खा लेते हैं छोटे जब हम रहते हैं, या एनिमल्स है वो उनका तो ऑब्वियसली ज़मीन में ही खाना पड़ा रहता है तो वो उनसे खा लेते तो उनके मुंह में सॉइल भी चला जाता है, तो सॉइल से पेट में क्या हो जाते हैं? कीड़े हो जाते हैं, जिसको टेप वॉर्म, हुक वॉर्म ये सब हम कहते हैं। वो कीड़े क्या हो जाते हैं, जो हम खाना खाते हैं तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे क्या है, हम एक्टिव फील नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो फूड हम खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड नहीं होगी और हम बहुत ज़्यादा डल फील करेंगे। वैसे ही सेम एनिमल्स का ही होता है, फिर वो क्या होते हैं, उनसे छोटी छोटी ऐसे हमारे बॉडीज़ में पैरासाइट्स बनने लग जाते हैं, इनको पैरासाइट्स कहते हैं, वो बनने लग जाते हैं क्योंकि इनकी एक लाइफ साइकिल ही होती है। ये पेट में कीड़े से वो बाहर फ्लाइज में लाइफ साइकिल में चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें डीवॉर्मिंग मेडिसिन दी जाती है कि वो खाने से हमारे बॉडी में जो कीड़े बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जो वो एग्स बनते हैं वही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही एनिमल्स में होते हैं, एनिमल्स को भी जो पेट एनिमल्स होते हैं जिनके घर में भी होगा आप देखोगे उनको डीवॉर्मिंग मेडिसिन दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि उनके बॉडी में टिक्स हो जाते, टिक्स मतलब छोटे छोटे कीड़े टाइप के होते हैं, वो हो जाते, और ये क्या करते, इनका जो फूड है वो क्या है, ये हमारे बॉडी का खून सक करते हैं, ब्लड सक करते हैं,
इनका यही फूड है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, हम वीक फील करते हैं, सेम एज़ विथ एनिमल्स ऑल्सो। और हम बहुत ज़्यादा टायर्ड रहते हैं, हमारी बॉडी में हम न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता, तो इससे हम एनर्जाइज नहीं होते। तो जो पैरासाइट्स जिनके बॉडी में रहते हैं उनको होस्ट कहते हैं, जिनका ब्लड सक वो करते हैं। जैसे समझिए हमारे बॉडी में लाइस हो जाती है तो वो हमारे ब्लड सक करते हैं। तो जो हमारे बॉडी में रहते हैं वी आर ऑल होस्ट, और इनको पैरासाइट्स कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पैरासाइट्स के बारे में। तो नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होती है? These animals eat the flesh of dead animals. For example, vulture and hyena. Vultures have strong and sharp beak to tear the flesh. ठीक है, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स जो होते हैं इनकी फूडिंग हैबिट्स क्या होती है? ये लाइव प्रे नहीं करते, लाइव शिकार नहीं करते। जो डेड बॉडीज़ होती है कोई एनिमल्स की या किसी की भी, तो वो उनको खाते हैं। ये लाइव प्रे नहीं करते, लाइव शिकार नहीं करते। और इनकी जो टिथ होती है, जो बीक होती है इनकी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शार्प बीक होती है, तभी वो अपने फ्लैश को ईजीली कट कर सकते हैं, टीयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइना, जैकल्स, वाइल्ड डॉग, वल्चर, ईगल, जैसे बर्ड्स के तो बीक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शार्प हो गए। जो एनिमल्स होते हैं उनके भी टिथ जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होती है, और वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है। तो इसीलिए वो अपने फ्लैश को ईजिली टीयर कर पाते, जैसे मैंने आपको पहले कार्निवोर्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो हमने ये यहाँ तक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में। कुछ प्रॉब्लम हो you can discuss with me in our online class. Okay, so till the time, have a nice day and take care.